कभी न डूबने वाली टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा में डूब गई और इस जहाज को देखने के लिए 5 अरबपति कई रहस्यमय तरीके से गुम हो गए। आखिर पूरी सिलसिला क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बता दें कि टाइटैनिक जो 1912 को डूबी थी, इसे इंग्लैंड से अमेरिका तक का सफर तय करना था और इसी सफर में एक बड़े से आइसबर्ग से टकराकर कई रास्ते में ही गुम हो गई। और 1985 तक किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि आखिर टाइटैनिक जहाज एग्जैक्टली किस जगह पर डूबी। 1985 में एक नेवी एक्सपीडिशन के द्वारा एग्जैक्टली टाइटैनिक की डूबने की जगह दुनिया के सामने आई और तब से आज तक टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने का ख्याल काफी लोगों के मन में आया और ये 5 अरबपति ओशन गेट सबमरीन में इस टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने के मकसद से गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये टाइटैन गेट कहीं रास्ते पर ही एक्सप्लोड हो गई। ये एक्सप्लोजन इतनी प्रेशर के अंदर हुई कि ये मिलीसेकंड के अंदर पिचक गई, फट गई, एक्सप्लोड हो गई और ये 5 लोगों को भी इस बात का ज्ञात ना हुआ होगा कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। एक अनुमान के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सतह से 3000 मीटर की दूरी पर इतना अधिक प्रेशर होता है, सबमरीन मिलीसेकंड के हिसाब से एक्सप्लोड हो गया। यदि आप मिलीसेकंड के हिसाब को समझना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यदि आपको कोई कुछ कहे और आप उस बात को सुनकर पलट के उसी वक्त जवाब दे तो आपको इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 150 मिलीसेकंड लगेंगे। लेकिन इस टाइटैन गेट ओशन सबमरीन को फटने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीसेकंड का वक्त लगा। तो आप इस 150 मिलीसेकंड को 1 मिलीसेकंड के हिसाब पर लाइए तो सोच कर देखिए ये किस रफ्तार में फटा होगा, पिचक गया होगा। टाइटैनिक शिप न्यूफाउंडलैंड से करीबन 700 मीटर की दूरी पर डूबी और ये शिप सतह से कम 3800 मीटर की दूरी पर यानी कि करीबन 4 किलोमीटर के भीतर में डूबी है। जो जगह इतना अंधेरा और इतना प्रेशर से ग्रस्त होगा कि जहां पर किसी का भी जाना लगभग नामुमकिन सा है। यदि आप इस गहराई को समझना चाहते हैं तो आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा इमारत जो कि बुर्ज खलीफा है वो 800 मीटर की लंबाई है, जो करीबन 1 किलोमीटर से भी कम है। अब आप अंदेशा लगा सकते हैं कि ये शिप कितनी गहराई में डूबी होगी। टाइटैनिक शिप करीबन 4000 मीटर की दूरी पर यानी कि 4 किलोमीटर की दूरी पर डूबी है। वहाँ का प्रेशर इतना अधिक होगा कि टाइटैन सबमरीन कहीं पिचक गया। टाइटैन सबमरीन गेट का शेड्यूल कुछ इस तरह से तैयार था कि ये करीबन 2 घंटा 45 मिनट के वक्त पर समंदर के भीतर करीबन 3000 मीटर की दूरी पर पहुंचेंगे और वहां से वापस भी ठीक इसी रफ्तार से आएंगे 2 घंटा 45 मिनट में और करीबन 2 से 3 घंटा उस समुद्र के भीतर टहलेंगे। और इस हिसाब से इस टाइटैन गेट सबमरीन को 10 से 12 घंटे के भीतर अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम को खत्म करना था। आपको बता दें कि जब हम जमीन पर होते हैं, धरती के सतह पर होते हैं, तो हमारे आसपास मौजूद गैस हम पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से दबाव डालती है। लेकिन जैसे जैसे हम समंदर के नीचे जाते रहते हैं, सतह से नीचे जाते रहते हैं, हम पर ये दबाव बढ़ता जाता है और एक वक्त ऐसा आएगा कि हर 10 मीटर की दूरी पर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से दबाव पड़ेगा। सीधे लफ्जों में कहे तो जैसे जैसे हम धरती की सतह से समंदर के भीतर जाते रहेंगे, हमारे बॉडी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। यदि हम सतह से समंदर के 10 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो हम पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हिसाब से दबाव पड़ेगा। उस हिसाब से यदि आप समंदर के 4000 मीटर की दूरी पर जाओगे तो आप पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव 400 गुना बढ़ जाएगा। जिसका कंपेयर एक प्रेशर कुकर से कर सकते हो जो कि एक्सेस प्रेशर में फट जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है। तो इस हिसाब से जब ये सबमरीन गेट समंदर के 400 मीटर की गहराई पर गई होगी तो एक्सेस प्रेशर की वजह से पिचक गई होगी, कहीं एक्सप्लोड हो गई होगी और 5 अरबपति एक बुरी मौत मरे। और अब तक रिसर्च से यही बात सामने आई कि समंदर की इतनी गहराई में एक्सेस प्रेशर की वजह से ये सबमरीन गेट कहीं पिचक गई, एक्सप्लोड हो गई। आपको बता दें कि ये सबमरीन गेट टाइटैन में जाने का प्रत्येक व्यक्ति का खर्च करीबन $2,50,000 है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना रुपया होगा। ऐसा है जैसे कि मानो ये 5 अरबपति अपने मौत को खरीद रहे हैं। ये 5 अरबपति टाइटैनिक शिप को देखने का, इस एडवेंचर को पूरा करने के लिए दुनिया का हर कीमत को देने के लिए तैयार थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये एडवेंचर इनके लिए मौत साबित होगी। मैंने काफी रिसर्च के बाद इस वीडियो को बनाया है, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट्स करके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अंत में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।